ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपने को अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करनी है। नाइट्रोजन के साथ में अल्काइल ग्रुप लगे हुए एंड दैट इज बेसिकली 1 डिग्री अमाइन एंड दिस इज 2 डिग्री अमाइन एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइन। यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्वस मीडियम में, इन एक्वस फेज ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इफ R इज मिथाइल then the order is 2 degree amine is more basic, then it is 1 degree amine, then it is 3 degree amine. And if R is ethyl, then 2 degree amine is more basic, then it is 3 degree amine, then it is 1 degree amine. तो देखिए इस बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये वाली बात समझने की है। वाटर में आप जानते हैं H बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है एंड जब हम किसी भी अमाइन को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो आप जानते हैं वाटर इज ए मोर एसिडिक देन अमाइन, राइट? क्योंकि वाटर से जब H+ निकलेगा देन इट विल बी बिकमिंग OH- और नाइट्रोजन से निकलता है तो NH-, O- इज मोर स्टेबल। इसीलिए वाटर जो है ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अमाइन। तो जब भी अपन इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वाटर H+ लूज करेगा और अमाइन H+ को एक्सेप्ट करेगा। सो यू विल बी गेटिंग RNS3+। हम देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए ये अपना एक बेस है जिसको हमने वाटर में डिसोल्व किया है और जो बना है कंपाउंड दैट वी कैन कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। मैंने आपको क्लास में बताया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जहाँ पर एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है and the one which is having 1 hydrogen extra is called conjugate acid. It is acid basically. ये conjugate acid है, conjugate base नहीं, conjugate acid है। एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो it is conjugate acid और ये है बेस। सिमिलरली अगर अपन 2 डिग्री अमाइन को लेते हैं, R2NH को वाटर में डिसोल्व करेंगे, देन अगेन आपको एक conjugate acid देखने को मिलेगा इस तरीके से एंड साथ में OH- आयन भी रिलीज हो रहा होगा, राइट? क्योंकि वाटर H+ रिलीज कर रहा है तो OH- आयन भी साथ में रिलीज हो रहा है। फाइन। अब अगर अपन 3 डिग्री अमाइन ले लें दैट इज R3N, इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, देन अगेन अपने को नाइट्रोजन के साथ में 3 अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप देखने को मिलेगा। ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया है एंड वाटर ने H+ जो है लूज कर दिया है, अमीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया 3 डिग्री अमाइन ने एंड OH- रिलीज हो गया है। ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक हो गया है 1 डिग्री अमाइन एंड इट इज 2 डिग्री अमाइन और ये है 3 डिग्री अमाइन। अब देखिए ये सब कुछ पानी में हो रहा है, राइट? वाटर सॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीजें हो रही है एंड वाटर में आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन आर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन एटम। तो H बॉन्डिंग तब होती है जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होता है पहले से और कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो पास में, तो उसके साथ जो अट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड H बॉन्डिंग। तो देखिए जब मैं बात करता हूँ 1 डिग्री अमाइन की, ये कॉन्जुगेट एसिड की बात करता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा ये बनेगा, राइट? हर एक रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी। क्या हम कह सकते हैं ये कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा उतना ही ये बनेगा? जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में कहा था कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही वो ज़्यादा बनेगा, मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होता था। सिमिलरली कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा उतना ही इसके बनने के चांसेस होंगे। और कॉन्जुगेट एसिड का बनने का मतलब क्या हुआ? अमीन का मोर बेसिक होना, क्योंकि अमाइन H+ को एक्सेप्ट करेगा तभी तो उसका बेसिक नेचर तभी तो होगा जब अमाइन H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ये कॉन्जुगेट एसिड जो बन रहा है ये स्टेबल है, इसका मतलब ये ज़्यादा बना है और ज़्यादा बनेगा कब? जब अमाइन H+ को एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स अमाइन एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा व्हेन द कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड। तो हम ये कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of
स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ये भी हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली हमने वैसे कहा है जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में कहा था। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। वहाँ H+ निकल रहा था इसलिए बेस था, या H+ जुड़ रहा है इसलिए कॉन्जुगेट एसिड है। तो जितना स्टेबल होगा उतना ये बनेगा, उतना ये बनेगा। दैट मीन्स अगर इसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका मतलब इसने अमीन ने H+ को एक्सेप्ट ज़्यादा किया है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दैट मीन्स ये जो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, हमें इन कॉन्जुगेट एसिड्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो देखिए स्टेबिलिटी के लिए आप ध्यान से देखिए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज कैसे स्टेबलाइज होता है? बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये R जो है ये अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इस वाले अमोनियम सॉल्ट के अंदर, राइट। 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो N पे प्लस चार्ज है, तो इट शुड बी मोस्ट स्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो सपोज दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन से वाले कॉन्जुगेट एसिड की है? 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। एंड वाटर में आपको पता है H बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी। अब वो H बॉन्डिंग किन किन के बीच में होगी? देखिए अगर मैं इस OH- को हटाऊं तो आप देखिए वाटर इस अमोनियम सॉल्ट के सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा, राइट। पानी के अंदर ही हो रही है सारी चीज़ें। तो वाटर में ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज H बॉन्डिंग। ये H बॉन्डिंग तो ये वाला हाइड्रोजन भी करेगा, एंड ये H बॉन्डिंग तो ये वाला हाइड्रोजन भी करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो तीनों ही हाइड्रोजन जो है H बॉन्डिंग कर रहे होंगे। ओके, तो H बॉन्डिंग से भी क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है सिस्टम की। वाई स्टेबिलिटी बढ़ती क्यों है? क्योंकि H बॉन्डिंग से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल के बीच में, और ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज इज ऑलवेज, और एनर्जी रिलीज होती है तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो जितनी ज़्यादा H बॉन्डिंग उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल। तो देखिए अगर मैं H बॉन्डिंग की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा अमाइन करेगा? 1 डिग्री वाला करेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो H बॉन्डिंग करेंगे फॉर द कॉन्जुगेट एसिड, एंड 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो H बॉन्डिंग कर सकते हैं, एंड 3 डिग्री के केस में ओनली 1 हाइड्रोजन है जो H बॉन्डिंग कर सकता है। दैट मीन्स अगर मैं H बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी की बात करता हूं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए हाईएस्ट फॉर 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन्स हैं विच कैन मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 1 डिग्री कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, देन इट शुड बी 2 डिग्री, देन इट शुड बी 3 डिग्री। तो आप देखिए ये दोनों ही ऑर्डर जो है कॉन्ट्राडिक्शन वाले हैं। प्लस आई के अकॉर्डिंग 3 डिग्री, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ज़्यादा है 1 डिग्री में। तो अब बात आती है कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ओवरऑल इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए 2 डिग्री अमाइन के अंदर दोनों ही चीज़ें बेटर हो रही हैं। 2 डिग्री अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप का प्लस आई भी मिल रहा है, एंड 2 हाइड्रोजन्स H बॉन्डिंग भी कर रहे हैं, जबकि 1 डिग्री में कोई एक ही चीज़ ज़्यादा हो रही है, जैसे H बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है, प्लस आई कम है। 3 डिग्री वाले में प्लस आई ज़्यादा है बट H बॉन्डिंग कम है। लेकिन 2 डिग्री अमाइन में दोनों फायदे अच्छे हो रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए सिग्निफिकेंट अमाउंट, एंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है वो भी अच्छा खासा प्रेजेंट है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 2 डिग्री अमाइन के केस में कॉन्जुगेट एसिड इज मोस्ट स्टेबल। नाउ 1 डिग्री और 3 डिग्री में कैसे कंपेयर करें? स्टिल एक डाउट है, सर 2 डिग्री तो ठीक है ज़्यादा हो गया, बट व्हाट अबाउट 1 डिग्री एंड 3 डिग्री? तो देखिए मेरे को आप एक चीज़ बताइए, प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है? प्लस आई इफेक्ट मिथाइल और इथाइल में से किसका ज़्यादा होता है? आप लोग जानते हैं CH3 एंड CH2CH3, इन दोनों में से प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है? इथाइल का ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ 2 sp3 कार्बन एटम्स मोर प्लस आई इज देयर एज कंपेयर टू मिथाइल, राइट। इथाइल का ज़्यादा होता है।
तो प्लस आई किस केस में ज़्यादा लग रहा है हमें देखना है 1 and 3 डिग्री में से, राइट। प्लस आई जब आप आर की जगह इथाइल रखेंगे, इथाइल ग्रुप रखेंगे, तो क्योंकि इथाइल का प्लस आई मिथाइल से ज़्यादा होता है, इसीलिए स्टेबिलिटी 3 डिग्री वाले अमाइन की, 3 डिग्री वाले कॉन्जुगेट एसिड की ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप आर की जगह मिथाइल रखते हैं तो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट कम है, तो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट कम है तो उस केस में एच बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाता है। तीनों ही केस में अगर मैं आर बराबर अगर आर बराबर मैं मिथाइल लेता हूं तो मिथाइल के केस में क्योंकि मिथाइल का प्लस आई कम है, मेरा कंपटीशन है 1 डिग्री एंड 3 डिग्री के बीच में, राइट। ये बात ध्यान रखें आप, 2 डिग्री विनर हो गया है पहले ही, 1 डिग्री और 3 डिग्री में हमें देखना है। मिथाइल का प्लस आई कम है तो इसीलिए एच बॉन्डिंग वहां डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। तो 2 डिग्री के बाद में क्या आता है 1 डिग्री इन केस ऑफ मिथाइल, एंड देन लास्ट में आता है 3 डिग्री इफ आर बराबर मिथाइल। लेकिन अगर आप आर की जगह इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, इथाइल ग्रुप, देन क्योंकि इथाइल का प्लस आई ज़्यादा होता है तो इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल कर रहा होगा एज कंपेयर टू एच बॉन्डिंग। इथाइल का प्लस आई ज़्यादा है इसलिए 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। तो 2 डिग्री के बाद में आ जाएगा 3 डिग्री, देन आ जाएगा 1 डिग्री इफ आर इज इथाइल। तो ये एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बनता है इस चीज़ का इन एक्वस मीडियम, राइट। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, आपको हर जगह इसको अप्लाई नहीं करना है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनली आप इस ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे एंड इफ़ यू नीड द एक्सप्लेनेशन तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप इसको ध्यान से सुन के समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।